ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो यरियाणां नमो जयाणां नमो लोये सप्पसाऊणां एषु वंशे नमकारो सप्पपापप्रणाशनो मंगलानंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार ज्ञानदान क्रियाशील तपस्यागे सुप्ररेखा भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानम निरंदानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आप ऐसे देश में हो जहां आप आराधना शांति से कर सकते हो। ये देश को नमन करना है, देश की मिट्टी को नमन करना। ऐसे कोई देश में जन्म मिल गया होता, आप अपने मंदिर तक नहीं जा पाते, आप आराधना तक नहीं करवाते, आप पैसे होने के बावजूद आपके गांव में, आपके शहर में, आपके नगर में मंदिर तक नहीं बना पाते। ऐसे ऐसे देश विश्व के नक्शे पर है जहां खुद की आराधना नहीं कर सकता इंसान, खुद के धर्म का पालन नहीं कर सकता। लेकिन हमारा यह परम पुण्योदय है, प्रबल पुण्योदय है। हमें ऐसा देश मिला है। गुरुदेव प्रेम श्री सूजी महाराज साहब हमेशा कहते थे, सबसे पहला कर्तव्य देश के प्रति होना चाहिए। हर रोज सुबह उठ के मां भारती को नमन करना, नमस्कार करना कि हमें ऐसा देश मिला है जहां हम हमारा धर्म बहुत आसानी से, आराम से, बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अधिकार तो आपको मिल जाएगा, लेकिन देश के कर्तव्य के प्रति हमेशा सजाग रहो। देश के लिए जहां जहां जरूरत पड़े उसके लिए हमेशा खड़े रहो। पहला कर्तव्य हमारा देश के प्रति है, दूसरा कर्तव्य हमारा धर्म के प्रति है। धर्म के प्रति हमारा कर्तव्य बहुत बड़ा है। यदि परमात्मा महावीर ने बताए हुए चतुर्विध संघ में आप आपका नाम लिखवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि परमात्मा महावीर के श्रावक हम बन पाए, आप चाहते हो कि परमात्मा महावीर की श्राविका हम बन पाए, तो धर्म के प्रति भी आपका कर्तव्य है। धर्म को जब जब जरूर पड़ेगी आपको खड़ा रहना पड़ेगा। आप अधिकार मांगते हो, अधिकार आपको मिलेगा, लेकिन कर्तव्य की पहले सोचो। और एक चीज समझ लेना, कर्तव्य के लिए शास्त्रकार भगवंतों ने बताया है, जो कंपलसरी होता है उसे कर्तव्य कहते हैं, जो वॉलेंटरी नहीं होता है। आप सोचते तो महाराज साहब आप प्रवचन की पाठ से फरमा दो, परियोजना में ये 5 कर्तव्य करने हैं, साल में 11 कर्तव्य करने हैं, हमारी मर्जी होगी तो कर लेंगे, हमारी नहीं मर्जी होगी तो कुछ नहीं। शास्त्रकार भगवान लक्ष्मी श्री सूजी महाराज साहब कहते हैं नहीं, कर्तव्य की परिभाषा नहीं है, कर्तव्य का डेफिनेशन नहीं है। कर्तव्य का डेफिनेशन है जो कंपलसरी है, वॉलेंटरी नहीं है। आपने वॉलेंटरी बना दिया। पूरे साल में करने योग्य 11 कर्तव्य, जब तक आपके 11 कर्तव्य परिपूर्ण नहीं होते, आप संवत्सरी प्रतिक्रमण करने योग्य नहीं बनते। आप सोचते हो हमने संवत्सरी प्रतिक्रमण कर लिया, पापों धुल गए। अरे पाप धुल जाएंगे, एक साल के नहीं, एक भाव के नहीं, अनेक भाव के पाप धुल जाएंगे, लेकिन आप आपके कर्तव्य के प्रति कितने सजाग हो। अधिकारों पर बाद में सोचो, कर्तव्य के लिए पहले सोचो। पहला कर्तव्य हमारा देश के प्रति, दूसरा कर्तव्य हमारा धर्म के प्रति। देव गुरु और धर्म के प्रति हमारा पूरा कर्तव्य है। चाहे हमारे गुरु हो, चाहे हमारे देव हो, चाहे हमारा धर्म हो। आपके लिए तो यह होना चाहिए सफेद वस्त्र, श्वेत वस्त्र, यानी हमारे लिए वंदनीय। चाहे वो कोई भी कच्छ के हो, चाहे वो कोई भी पंथ के हो, चाहे वो कोई भी संप्रदाय के हो, चाहे वो कोई भी अन्याय के हो, चाहे कोई भी कच्छ की पालना करते हो, चाहे तेरावासी, चाहे तेरापंथी, चाहे स्थानकवासी, चाहे दिगंबर,
चाहे खरतरगज, चाहे तपागज, चाहे अचलगज, चाहे पायचनगज, चाहे 3 थुई, चाहे 4 थुई, कोई भी हो, आपके लिए श्रावक होने के नाते इतना ही होना चाहिए, श्वेत वस्त्र यानी मेरे लिए वंदनीय। आज आप लोगों की मेंटालिटी हो गई, हम जिनको मानते हैं वो मानस आएंगे तो हम भक्ति करेंगे, वो नहीं आएंगे तो मंदिर उपासने जाएंगे नहीं। ये हमारे गच्छ के नहीं है, ये हमारी परंपरा के नहीं है, ये हमारे अमनाय के नहीं है, हम इनको मानते नहीं है, हम इनको हाथ नहीं जोड़ते। शास्त्रकार भगवान कहते कि नहीं, ये नहीं चलेगा। पहला कर्तव्य देश के प्रति, दूसरा कर्तव्य आपका धर्म के प्रति, तीसरा कर्तव्य आपका समाज के प्रति। जो समाज से आपको नाम मिलता है, जो समाज से आपको इज्जत मिलती है, जो समाज से आपको प्रतिष्ठा मिलती है, जो समाज में आपके व्यवहार होते हैं, बेटे बेटी के ब्याह होते हैं, आपके संबंध बंधते हैं, ऐसे समाज के प्रति भी आपका कर्तव्य है। आपके जीवन में मुश्किलें आती है, आप सोचते हो समाज मेरे साथ में खड़ा रहे, आप सोचते हो मेरे जीवन में तकलीफ है, समाज मुझे हेल्प करे, आप सोचते हो मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, समाज मेरी मदद करे। अरे समाज आपकी मदद करेगा, लेकिन आप जब सक्षम थे, आपने किसी की मदद की, आपने किसी के बारे में सोचा, आपने किसी के लिए कुछ समझा? यदि समाज के प्रति आपका कर्तव्य आपने निभाया होता तो आज आपकी मुसीबत में भी समाज आपके आसपास में आकर खड़ा रहेगा। और एक चीज समझ लेना, यदि हम कर्तव्य का पालन ढंग से करते हैं, यदि हम कर्तव्य का पालन बराबर करते हैं, यदि हम कर्तव्य का पालन अच्छी तरह से करते हैं, निश्चित वह कर्तव्य का रिजल्ट हमें मिलता ही है। लेकिन हमारी दिक्कत यह है, कर्तव्य की ओर हमारी दृष्टि नहीं है, हमारी दृष्टि अधिकारों की ओर है। पहला कर्तव्य हमारा देश के प्रति, दूसरा कर्तव्य हमारा समाज के प्रति, दूसरा कर्तव्य हमारा धर्म के प्रति, तीसरा कर्तव्य हमारा समाज के प्रति, चौथा कर्तव्य हमारा संघ के प्रति। संघ की आज बहुत बातें करूंगा। 11 वार्षिक कर्तव्य में पहला कर्तव्य है संघ पूजा। लेकिन अभी के लिए इतना बता देता हूं, संघ के अधिकार यदि आप सुरक्षित रखना चाहते हो, आप चाहते हो मैं संघ का व्यक्ति हूं, संघ का मेंबर हूं, संघ में मेरा नाम है, तो संघ के प्रति आपके कर्तव्य के लिए भी जागृत रहे। जब जब संघ को जरूरत जाए, जब जब संघ की आवश्यकता खड़ी हो जाए, चाहे संपत्ति के रूप से, चाहे समय के रूप से, चाहे शरीर के रूप से, चाहे शब्दों के रूप से, जिस रूप से संघ की आपको आवश्यकता खड़ी हो जाए, निश्चित आपको खड़ा रहना है, यह आपका परम कर्तव्य है। पांचवा कर्तव्य हमारा परिवार के प्रति। हमारे यहाँ जिन शासन में उत्तम परंपरा है, यदि कोई मुमुक्षु दीक्षा लेने की भावना व्यक्त करता है, गुरु भगवंत के पास जाता है, गुरु भगवंत उसको अपने साथ में रखते हैं, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब तक गुरु भगवंत को न लखेंगे, यह तैयार हो गया, व्यवस्थित हो गया है, इसने संयम जीवन को समझ लिया है, यह संयम जीवन की पालना कर लेगा, तब तक गुरु भगवंत उसको आज्ञा नहीं देते। और जब गुरु भगवंत आज्ञा देते हैं कि आप संयम के लिए तैयार हो, तब सबसे पहले उसको बताया जाता है आप अपने परिवार को बुला कर लाए, परिवार की सहमति होगी तो ही हम संयम प्रदान करेंगे, वरना करेंगे नहीं। हमारे यहाँ जिन शास्त्र में उत्तम परंपरा है, बिना परिवार के हमारे यहाँ तक इतना तक कहा गया हमारे आगमों में कि परिवार का एक भी सदस्य यदि नाराज है, यदि दुखी है, संयम नहीं दे सकते, उसको मनाने की कोशिश करते, उसको समझाने की कोशिश करते, उसको बताते हैं, उसको संयम मार्ग सिखाते हैं, लेकिन उसको द्वेष हो जाए, धर्म के प्रति उसकी आस्था टूट जाए, धर्म के प्रति उसका अहोभाव टूट जाए, ऐसा एक भी कार्य हमारे जिन शासन में नहीं बताया गया। परिवार के प्रति आपका दायित्व क्या है? परिवार के प्रति आपका कर्तव्य क्या है? आपने शादी की है, आपके बच्चे हैं, आपकी संतान है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है, आपका कर्तव्य है उनको संभालना, चाहे वो कितना ही बिगड़ा हुआ हो, चाहे वो कितना ही गिरा हुआ हो, चाहे वो कितनी नीचे पायरी पे जाकर बैठा हुआ हो, लेकिन उनको संभालना आपका कर्तव्य है। परिवार के प्रति भी आपका कर्तव्य है। और छठा और अंतिम कर्तव्य है खुद के प्रति।
देश के प्रति भी हमारा कर्तव्य है, धर्म के प्रति भी हमारा कर्तव्य है, समाज के प्रति भी हमारा कर्तव्य है, संघ के प्रति भी हमारा कर्तव्य है, परिवार के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। और छठे और अंतिम नंबर में लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराज सब बताते हैं, खुद के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। हमारे आत्मा को संभालना यह भी हमारा कर्तव्य है, हमारे आत्मा का ध्यान रखना यह भी हमारा कर्तव्य है, हमारे आत्मा का उद्धार करना, आत्मा का कल्याण करना यह भी हमारा कर्तव्य है। लेकिन हम तो यह भी चूक जाते हैं। अधिकारों के लिए हम हमेशा जागृत रहते हैं, कर्तव्य के लिए हम हमेशा पीछे रहते हैं। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। एक चीज दिमाग में बराबर बिठा लेना, दिमाग में बराबर सेट कर लेना, कर्तव्य यानी कंपलसरी, वॉलंटियर नहीं, जो आपको करना ही पड़े। जकार पूर्वक बता दिया, जो आपको करना ही पड़ेगा। और एक भी कर्तव्य ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर एक कर्तव्य आप कर सकते हो। कोई अच्छी तरह से कर सकता है, कोई मीडियम ढंग से कर सकता है, कोई खुद के लिए भी कर सकता है, लेकिन कर्तव्य का पालन करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवत ने बता दिया, कर्तव्य का पालन करते चलो। जितने कर्तव्य का हम पालन करते जाएंगे, हमारे लिए उतना अच्छा होता जाएगा। हम परमात्मा महावीर के शासन में आ जाएंगे, हम परमात्मा महावीर के शासन में हमारी स्थापना हो जाएगी, चतुर्थ संघ में हमारी गिनती हो जाएगी। यदि पूरे साल के 5 कर्तव्य, और कर्तव्य में भी 3 प्रकार के कर्तव्य बताए हैं। एक बताए है वार्षिक कर्तव्य, एक बताए है विशिष्ट पर्वों के कर्तव्य, और एक बताए है दैनिक कर्तव्य। हमारे यहां शास्त्रों में लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराज साहब ने 3 प्रकार के कर्तव्य बताए। एक कर्तव्य वो है जो आपको पूरे साल में करने हैं। एक कर्तव्य वह है जो जब पर्व आते हैं, जैसे पर्युषणा पर्व आ गया तो उसके कर्तव्य अलग, जब सरस्वती ओली आ गई उसके कर्तव्य अलग, जब पोष दशमी आ गई उसके कर्तव्य अलग, जब मौन एकादशी आ गई उसके कर्तव्य अलग, जब दूसरी ओली आ गई उसके कर्तव्य अलग। सभी के कर्तव्य अलग अलग है। इसीलिए बताया, पहला कर्तव्य, पहले जो कर्तव्य है वो वार्षिक है। दूसरे कर्तव्य जो पर्व से आधारित है, जब जब पर्व आते हैं उसके रिलेटेड पर्व की महिमा, पर्व के कर्तव्य गुरु भगवत आपको समझाते रहते हैं। पोष दशमी आती है तो शक्ति है तो अट्ठम करने का हमारा कर्तव्य है। पर्युषणा महापर्व आते हैं तो शक्ति है, तो कल जो 5 कर्तव्य बताए थे वो 5 कर्तव्य करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। यदि पूरे साल में क्या करना चाहिए, 11 कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। एक चीज समझ लेना, संयम जीवन के लिए कर्तव्य दैनिक होते हैं। श्रावकों के लिए ही 3 ऑप्शन है। हमारे ऐसा ऑप्शन नहीं है कि 357 दिन प्रतिक्रमण नहीं करो और 8 दिन कर लो तो चलेगा। हमारे यहां ऐसा है, चाहे पर्युषणा है, चाहे होली है, चाहे दीपावली है, चाहे नया साल है, चाहे चौमासी चौदस है, चाहे पोष दशमी, चाहे मौन एकादशी, चाहे कोई भी पर्व हो, दिवसीय राह्य प्रतिक्रमण निश्चित आपको करना ही है। और दिवसीय राह्य करते हैं फिर भी पक्षी भी आपको करना ही है, चौमासी भी आपको करना ही है, संवत्सरी भी आपको करना ही है। ठीक है, अपने ढंग से, अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से, अपनी मान्यता से गुरु भगवान पर्व के दिनों में विशिष्ट तब आराधना कर लेते, विशिष्ट साधना कर लेते, जाप कर लेते, ध्यान कर लेते, विशिष्ट अलग अलग आयोजन कर लेते। लेकिन हमारे लिए जो कर्तव्य बताए गए वो दैनिक ही है, क्योंकि दैनिक कंपलसरी करने। शास्त्रकार भगवान को पता था आपके लिए भी दैनिक बताए, लेकिन आपको दैनिक से कुछ लेना देना नहीं। पर्व आते तो जग जाते हो, वापिस पर्व जाते हैं तो आपको पता है पहले के समय में चतुर्मास 4 महीने का होता था। आज के समय में नहीं, कितने दिन का चतुर्मास, कितने दिन का? 50 दिन। आपने तो चतुर्मास की पूरी व्याख्या बदल दी। आप लोग कुछ भी कर सकते हो, 2 महीने भी नहीं, 50% भी नहीं, उससे भी अंदर आ गए, संवत्सरी हो गई। हमारे यहाँ तो गुजराती में कहा जाता है थया पारना अने छोड़िया उपास रहना बारना। पारना हो गया, बस हो गया हमारा साहब। अब आपका चतुर्मास शुरू रखे, हम जाते हैं। क्या हालत बना के रखा थी आपने। कर्तव्य के प्रति हमेशा सजाग रहे, कर्तव्य के प्रति हमेशा जिम्मेदार रहे, और दिमाग में ठसा ले कर्तव्य यानी कंपलसरी करना ही पड़ेगा। आज बात करेंगे वार्षिक 11 कर्तव्य की, और वार्षिक 11 कर्तव्य में पहला कर्तव्य है संघ पूजा। बहुत ही जबरदस्त बात की है लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराज साहब ने, समझने की कोशिश करना। वार्षिक 11 कर्तव्य में सबसे पहला कर्तव्य है संघ पूजा। आपको पता है
परमात्मा को जब केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होती है, चाहे वो कोई भी 24 के कोई भी तीर्थंकर हो, चाहे कोई भी परमात्मा हो, चाहे आदिनाथ, चाहे साधिनाथ, चाहे पार्श्वनाथ, चाहे नेमिनाथ, चाहे महावीर स्वामी, चाहे कोई भी परमात्मा हो, केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति के बाद में सबसे पहला शब्द उनके मुंह से यही निकलता है, नमो तीर्थस्स, यानी तीर्थ को मैं नमस्कार करता हूं, यानी संघ को मैं नमस्कार करता हूं। क्या संघ की ताकत बताई हमारे यहां जीर्ण शासन में। ऐसा कहा जाता है, आचार्य भगवान की इच्छा हो ना हो, साधु साध्वी जी की इच्छा हो ना हो, श्रावक श्राविका की इच्छा हो ना हो, लेकिन यदि संघ कहता है तो आचार्य भगवान को भी इनकी इच्छा को साइड में रख के संघ की आज्ञा शिरोधार्य करनी पड़ती है। ये संघ की ताकत बताई, 25वां तीर्थंकर हमारा संघ बताया। और इसीलिए सबसे पहला वार्षिक कर्तव्य बताया गया संघ पूजा। परमात्मा की जब दीक्षा होती है, जब छद्मस्त होते हैं परमात्मा, और जब दीक्षा होती है तब परमात्मा नमो सिद्धस्स कहते हैं, और जब केवल ज्ञान होता है तो परमात्मा नमो तीर्थस्स कहते हैं। जब छद्मस्त है तो सिद्ध को नमस्कार करते हैं, और जब खुद केवल ज्ञानी हो जाते हैं तो छद्मस्त को नमस्कार करते हैं। यह हमारी अक्षुण्ण परंपरा है, यह हमारी जबरदस्त परंपरा है, और ऐसा संघ हमें मिला, हमारा प्रबल और परम पुण्योदय है। और एक चीज समझ लेना, परमात्मा भी जिनको वंदन करते हैं वो कितना वंदनीय हो सकता है। परमात्मा भी जिनको नमस्कार करते हैं वो कितना वंदनीय हो सकता है। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24